नीतीश कुमार की यूएसपी तो कानून व्यवस्था ही है, क्यों गड़बड़? नहीं, कोई यूएसपी नहीं है। आप जांच कर लीजिए। और इनके राज में जितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, शायद देश और दुनिया में किसी राज्य में भ्रष्टाचार इतना नहीं है। और इनके यहाँ रिटायर्ड पदाधिकारियों को पैसा वसूलने के लिए रखा गया है और इसके गवाह हम हैं। इसलिए मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं कि फलना का फलना जगह पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि लोगों से पैसा मांग किया जाता है कि इतना पैसा दीजिए तो पोस्टिंग होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और नीतीश सरकार भी चिंतित है। आज नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा की बैठक करने वाले हैं। अभी मेरे साथ भाई वीरेंद्र हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, हमेशा समीक्षा बैठक होती रहती है, ये रूटीन वर्क ये समझते हैं। लेकिन जो लोगों का जान माल नहीं बच रहा है, रोज अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े केवल आप पेश करेंगे कि कम हो रहा है, तो पत्रकार भी उतना ही हत्या हो रही है, आम आवाम की भी उतना ही हत्या हो रही है, पदाधिकारियों की भी हत्या हो रही है, अब मजदूरों की भी हत्या हो रही है, किसानों की भी हत्या हो रही है। सबकी हत्या, इसके सारे दोषी हैं जो सरकार के मुखिया और सरकार एनडीए है, वो दोषी है। और अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है और अपराधियों को छुट्टा छूट दिए हुए हैं। तो नीतीश कुमार की यूएसपी तो कानून व्यवस्था ही है, क्यों गड़बड़? नहीं, कोई यूएसपी नहीं है। आप जांच कर लीजिए। और इनके राज में जितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, शायद देश और दुनिया में किसी राज्य में भ्रष्टाचार इतना नहीं है। और इनके यहाँ रिटायर्ड पदाधिकारियों को पैसा वसूलने के लिए रखा गया है और इसके गवाह हम हैं। इसलिए मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं कि फलना का फलना जगह पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि लोगों से पैसा मांग किया जाता है कि इतना पैसा दीजिए तो पोस्टिंग होगा। तो अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो हत्या हुई थी मुकेश सहनी के पिता की, उसके लिए तो आरजेडी ही जिम्मेवार है। अब सवाल है कि अब उनको बोलने के लिए है, अब तो हत्या हुई है, जिम्मेवार कौन है वो बतावें कि जिम्मेवारी कैसे हम लें। क्योंकि वो जिम्मेवार सरकार है कि जिसकी हत्या होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। तो वो गलत बयानी दे रहे हैं, गलत बयानी ना दें, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सोच समझकर अपना बयान देने का काम जांच से मुकेश सहनी के परिवार संतुष्ट नहीं है, इतना जल्दी कैसे जांच हो गया? निश्चित रूप से जो सहनी हैं, मुकेश सहनी जी, वो संतुष्ट नहीं है, ये बात सही है। और जांच तरीके से होना चाहिए। आखिर कारण क्या है, इसका खुलासा तरीके से होना चाहिए। विपक्ष विरोध करेगा, मार्च करेगा निश्चित रूप से। कल 20 तारीख को प्रतिरोध मार्च है पूरे इंडिया गठबंधन। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार कई मामलों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं एनडीए से। एक मांग तो विशेष दर्जा की है जो मिलने वाली नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या ये हो गई है कि सरयू राय, जो बीजेपी से जिसके रिश्ते बहुत खराब हैं, वो नीतीश कुमार के बहुत करीब आ रहे हैं। तीसरा कारण है कि संजीव हंस आईएएस अधिकारी के यहाँ ईडी का रेड। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी हमेशा यही काम करती है कि कभी मुख्यमंत्री के नज़दीकी के यहाँ ईडी का जांच होता है, रेड पड़ता है। कभी माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदमी के यहाँ रेड पड़ता है ईडी का। तो ईडी का इनका एक जो या संवैधानिक काम करते हैं ये, जबकि संवैधानिक के वो संस्था है और संवैधानिक संस्था को का दुरुपयोग सरकार करती है, ये आम आवाम बोलती है। हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, एक पार्टी के आदमी हैं, हम बोलते हैं तो लोग समझता है। लेकिन आम आदमी इस बात को जानकारी है कि जिसके भी खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में जो रहेगा उस पर ईडी का छापा पड़ेगा। नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं बीजेपी, कारण कई गिना दिया। वो उनसे पूछिए, हम आप लोग कैसा? नहीं, ये उनसे पूछिए, हमसे क्या के लिए पूछिए।